बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथर टाइग्रेस है। दिल्ली परिवार का सबसे बड़ी प्रजाति है। ये गहरे रंग या खड़ी धारियों वाले नारंगी रंग के कोटि के प्रसिद्ध होते हैं। बाघ मांसाहारी होते हैं। हिरन, जंगली सुअर, भैंस जानवर का शिकार करते हैं। मादा बाघ को बाघनी कहा जाता है और उनके बच्चों को शावक कहा जाता है। जंगलों में रहने वाला मांसाहारी स्तनधारी पशु है। यह अपनी प्रजाति में सबसे बड़ा और ताकतवर पशु है। ये तिब्बत, श्रीलंका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर एशिया के अन्य सभी भागों में पाया जाता है। ये भारत, नेपाल, भूटान, कोरिया, इंडोनेशिया में अधिक संख्या में पाया जाता है। मित्रों, वर्तमान में बाघों में केवल दो उप प्रजातियां ही मान्यता प्राप्त है। वे महाद्वीप पैंथर टाइग्रेस या टाइग्रेस और सुंडा पैंथर टाइग्रेस सोडाइका, जिन्हें यूसीएल 2017 द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत में पहली उप प्रजाति पाई जाती है। मित्रों, बाघों की प्रजातियां कुछ विलुप्त हो रही हैं। जो विलुप्त होती प्रजातियां, एशिया में बाघों की कुल 9 प्रजातियां हैं, जिन्हें क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। जिनमें साइबेरियन बाघ, जो रूस के सुदूर और दुर्गम साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में अब शायद सिर्फ 450 के करीब बचे हैं। रॉयल बंगाल टाइगर, जो भारत के नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और जंगलों में पाया जाता है। मित्रों, वैसे तो बाघ की 9 अलग-अलग उप प्रजातियां हैं। 3 विलुप्त हो चुकी हैं, बाली कैप्सियन और जावक, जबकि दक्षिण चीन बाघ में 1970 के दशक के बाद से आधिकारिक तौर पर नहीं देखा गया और ये विलुप्त होने की आशंका है। शेष 5 उप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, जिनमें से एक गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। दोस्तों, इन बाघों का हर बाघ का एक अपना निश्चित क्षेत्र होता है। केवल प्रजनन में नर मादा इकट्ठा होते हैं। लगभग 3.5 महीने में गर्भाधान काल होता है। एक बार में 2 से 3 शावकों को जन्म देते हैं। दोस्तों, इन बाघों में सबसे बड़ा जो बाघ होता है वो बंगाल टाइगर है। जंगल में सबसे बड़ा बाघ होता है। ये सभी जंगल बाघों में सबसे बड़ा होता है। ये सामान्य नर बाघ की वजन में 397 से 569 पाउंड के बीच होता है। मादा बाघ थोड़ा छोटी होती है, जिसका वजन 220 से 350 पाउंड के बीच होता है। दोस्तों, ये व्हाइट टाइगर, साल 1951 में रीवा के गोविंदपुरी के जंगलों में सफेद बाघ को खोजा गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में लगभग 200 से ज्यादा सफेद बाघ पाए जाते हैं। इनमें से 200 सफेद टाइगर, जो 100 सफेद बाघ भारत में ही है। मिली जानकारी के मुताबिक दुनिया का पहला व्हाइट टाइगर भारत के मध्य प्रदेश के रीवा जिले में पाया गया था। मित्रों, ये सफेद बाघ जो हो जाते हैं, इनकी वैज्ञानिक दृष्टि से सफेद बाघ अनुवांशिक उत्परिवर्तन वाला बाघ होता है, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम अन्य बाघों से समान होता है। पैंथरा टाइग्रेस बंगाल सफेद बाघ पैंथरा टाइग्रेस टाइग्रेस के नाम से जाना जाता है, जबकि साइबेरियन सफेद बाघ पैंथरा टाइग्रेस अल्ट्राइका के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मित्रों, हम बताना चाहेंगे, टाइगर का काटने का जोर इंसानों से 6 गुना ज्यादा होता है। वो अपने वजन से 2 गुना वजन उठा सकते हैं और घसीट सकते हैं। 20 फुट तक दूरी छलांग लगा सकते हैं और सबसे ताकतवर टाइगर कभी भी प्राकृतिक होता है और ज्यादा छलांग लगा सकता है। बाघ की तो एक विशेषता नहीं है, ये बड़ा ही रोचक और समझदार और ताकतवर जीव है। बाघ की सुनने और सूंघने की क्षमता बहुत तीव्र होती है। बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है। धारीदार शरीर होने के कारण ये शिकार का पीछा करते समय वो झाड़ियों के बीच छिप जाता है और वो शिकार को आसानी से पकड़ पाता है। मित्रों, बाघ का स्वभाव लगभग एकाकी स्वभाव होता है। ये केवल प्रजनन के लिए ही एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को अपना शिकार साझा करते हैं। वैसे तो मित्रों, इस बाघ का स्वभाव बड़ा दुर्लभ है। जिन बाघों में शेरों में झुंड की तरीके ही शिकार करते हैं, इनके पंजे, जबड़े और बड़ा मजबूत होते हैं। दोस्तों, इनकी औसत गर्भावधि 113 दिन की होती है और ये एक बार में 2 से 3 शावक का जन्म देते हैं। शावक धारीदार होते हैं और मां के साथ रहते हैं तब तक वो वयस्क नहीं हो जाते। शावक जब आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, बाघिन दोबारा प्रजनन नहीं करती है जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। दोस्तों, ये बाघ अपने हर परिस्थिति पे अलग अलग शिकार करते हैं। अगर इन्हें अपना शिकार मिल जाए तो उन्हें उसे खाना ना हो तो उसे तुरंत मार गिराते हैं। हालांकि चूंकि बाघ रात में इंसानों से 6 गुना बेहतर देख सकते हैं, इसलिए ये रात में शिकार करते हैं। दोस्तों, भले ही शेर को जंगल का राजा माना गया हो, मगर बाघ कहीं शेर से ज्यादा ताकतवर और लंबा चौड़ा होता है। बाघ के हमले से बचने के लिए अगर बाघ गुर्रा रहा हो
और ऐसा लग रहा हो कि वो हमला करने वाला है, तो कृपया धीरे धीरे अपने पीछे पैरों से हटें। कभी भी पीठ दिखाकर भागे नहीं, क्योंकि इससे बाघ आप पर हमला कर सकता है। और बाघ बड़ा ताकतवर जानवर होता है और बड़ा फुर्तीला होता है। मित्रों, बाघ शेरों की तुलना में ज्यादा लंबे, भारी, ताकतवर होते हैं। बाघ शेरों की तुलना में ज्यादा चुस्ते चुस्ती, फुर्तीले, उग्र होते हैं। बाघ 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जबकि शेर 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार दौड़ सकते हैं। मित्रों, बाघ की जानकारी तो बहुत रोचक है और बड़ी है, मगर इस वीडियो में जब हम बताते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है मित्रों। तो इसलिए हम बाघ की किसी अन्य वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक आप हमारे वीडियो में जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें डीके जीव जंत चैनल, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद मित्रों। मित्रों, ये जंगल में अपना एरिया सिलेक्ट करके रखते हैं बाघ। एक वयस्क बाघ आमतौर पर अपने क्षेत्र की सीमा निर्धारित करने के लिए मूत्र का छिड़काव करता है, क्योंकि इसकी तीव्र गंध 40 दिनों तक बनी रहती है। हालांकि ये मल का उपयोग निशान लगाने के लिए कर सकते हैं। बाघों के सहित सभी बिल्लियां भी विशिष्ट गंध होती हैं और समझ सकती हैं। उनकी अलग अलग गंध सूंघ सकती हैं। मित्रों, धन्यवाद। अच्छे रहें, स्वस्थ रहें।